बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू और फॉलो के प्रोसेस के हवाले से जो हमारा लेक्चर चल रहा था, उस लेक्चर के दूसरे पार्ट का आगाज़ करते हैं। पिछले लेक्चर के इख्तिताम पे मैंने बताया था कि हम अंडरस्टैंडिंग द इंटरव्यू प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? इसमें ये बात बताई गई है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, कि बहुत अहम होता है टू अंडरस्टैंड, कि हम समझ लें द इंटरव्यूइंग प्रोसेस, के इंटरव्यू करने वाले का प्रोसेस या क्या तरीक़ाकार होता है, एज वेल एज़ द हायरिंग प्रैक्टिसेस, और उनकी हायरिंग यानी जॉब रखने की जो प्रैक्टिसेस अमल होते हैं वो क्या हैं, बिग एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस का, बड़ी और छोटी कंपनियों का। फॉर दिस पर्पस वी स्टडी द फॉलोइंग 8 पॉइंट्स। तो इसके लिए हम मंदरजा 8 नुकात को स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं वो नुकात कौन से हैं जी। वो हमारे नुकात हैं जी, आपके समझ भी आ जाते हैं। ले जी, ये यहाँ पर 7 पॉइंट हैं। 8वां पॉइंट नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस होगा। पहले है जी वेरिएंट्स, बिग कंपनी, स्मॉल कंपनी। वेरिएंट्स जो है नंबर्स, नंबर से मुराद है तादाद। ये कंपनियाँ जो है बिग कंपनी और स्मॉल कंपनी जो हैं वो कितनी तादाद में लोगों को रखती हैं। बड़ी कंपनी जो है थाउजेंड्स के नंबर से, यानी उनकी तादाद हज़ारों में होती है, जबकि छोटी कंपनियां जो हैं वो कम तादाद से यानी स्मॉल नंबर से जॉब के लिए लोगों को रखती हैं। दूसरा है जी रिक्रूटर, कि वो किस तरह से रिक्रूटमेंट करती हैं, लोगों को कैसे जॉब में रखती हैं। बड़ी कंपनियों में जो HRM डिपार्टमेंट है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हैं वो जॉब पे लोगों को रखते हैं, जबकि छोटी कंपनियों में टॉप मैनेजर से मुराद ये है कि जो छोटी कंपनियाँ होंगी उनका बड़ा मैनेजर जो है वो, या जनरल मैनेजर जो है वो आपको जॉब पे रखेगा, या फिर उनके जो मालिकान हैं वो आपको जॉब पे रख सकते हैं। तीसरा जी इंटरव्यू स्टाइल, कि इन कंपनी का इंटरव्यू स्टाइल कौन सा होता है। बड़ी कंपनियों का इंटरव्यू स्टाइल जो होता है वो पॉलिसी पर मबनी होता है। वो एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी की बुनियाद पर उसका प्रोसीजर तय करते हैं। तो उसके बाद 1 भी, 2 भी, 3 भी या फिर इससे ज़्यादा भी इंटरव्यू भी ले सकते हैं। जबकि छोटी कंपनी में देखा कि आप जो काम करते हैं उस कंपनी के लिए बेहतर है या आपके काम की कंपनी को ज़रूरत है, तो फिर वो आपको रख लेते हैं। चौथा पॉइंट है कि एडवर्टाइजमेंट, वो इस काम के लिए क्या अमल करते हैं, किस तरह से इसको एडवर्टाइज़ करते हैं। बड़ी कंपनियां जो है मीडिया के ज़रिए से, मीडिया में आपके पास आ जाता है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न इश्तहारात वगैरह, जबकि छोटी कंपनियां ज़बानी या लोगों से कह कहलवा कर या छोटे मोटे इश्तहार लगा के काम चला लेती हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, सर्च फर्म्स जो हैं, बड़ी कंपनियां 60 to 40% इन कंपनियों की मदद से अपने मुलाजमिन को रखती हैं, जबकि छोटी कंपनियां जो हैं इसके खर्चे को देखते हुए, इसके खर्चे के अमल को देखते हुए इससे गुरेज करती हैं। अनसोलिसिटेड रिज्यूमे जो हैं, इसमें बड़ी कंपनियों में जो अटेंशन है तो जो है कम लेती हैं, ठीक है, जो कि आपने मैनेजर्स के थ्रू भेजा होता है। जबकि इस तरह की जो छोटी कंपनियां हैं वहाँ पर जो अनसोलिसिटेड रिज्यूमे होते हैं उन पे जल्दी काम हो जाता है। ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट जो है आजकल यहाँ पे बड़ी कंपनियां कम करती हैं और छोटी कंपनियां तो इसको करती ही नहीं। लास्ट जो पॉइंट है 8वां हमारे पास, वो है जी बेस्ट वे फॉर कैंडिडेट टू अप्रोच कंपनी, कि वो कौन सा बेहतर तरीका है जिसके ज़रिए से एक कैंडिडेट जो है, ज़रूरतमंद शख्स जो है वो कंपनी से रब्ता कर सकता है। बड़ी कंपनियां पहले देखते हैं जी। बड़ी कंपनी में क्या होता है, यूज़ कैंपस प्लेसमेंट ऑफिस टू शेड्यूल इंटरव्यू। ये उन तालिब इल्मों के लिए है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि वो कैंपस में जो आपका प्लेसमेंट ऑफिस होता है उनसे रब्ता करें, जो आपके इंटरव्यू के लिए उनसे रब्ता करें। विद कंपनीज़, उन कंपनियों से दैट रिक्रूट ऑन योर कैंपस, जो कि आपके कैंपस से रिक्रूटमेंट करती हैं, लोगों को नौकरियाँ देती हैं। इफ़ अ कंपनी डज नॉट रिक्रूट ऑन योर कैंपस, अगर कोई कंपनी आपके कैंपस में आके रिक्रूट नहीं करती, तो कॉल द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कॉलेज रिक्रूटिंग, तो कॉलेज के रिक्रूटिंग का जो पर्सन शख्स है उनसे आप बात करें। एक्सप्लेन योर सिचुएशन, अपनी सूरत हाल वाज़े करें। एंड आस्क फॉर एडवाइस, उनसे नसीहत दें। ऑन द बेस्ट वे टू गेट इंटरव्यू, किस तरह से हम इंटरव्यू के लिए
मौका हासिल कर सकते हैं। जबकि छोटी कंपनियों में चेक विद द कैंपस प्लेसमेंट, वही पहले वाली बात है, ट्राई टू मेक डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द ऑनर मैनेजर, या फिर आप कंपनी के ऑनर या मैनेजर के साथ बराह रास्त बात भी कर सकते हैं और अपनी जॉब के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गए जी हमारे 8 पॉइंट के बाद हम देखते हैं जी अगला हिस्सा। चले जी एक छोटा सा, उससे पहले कि अगले हिस्से की जानब चले, जो कुछ हमने पढ़ा है उसके लिए एक छोटा सा MCQs कर लेते हैं जी। यह है जी कंसिस्टेंटली डैश हायर थाउजेंड ऑफ न्यू एम्प्लॉयज ईच ईयर, कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियां, ज़ाहिर हमने पढ़ा है कि बड़ी कंपनियां हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ को हासिल करती हैं, रिक्रूट करती हैं। दूसरा जी रिक्रूटमेंट इज़ हैंडल्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डिपार्टमेंट इन, ये किस बड़ी कंपनी में छोटी कंपनी में किस जगह पर जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो जॉब देता है। ये यकीनन हमने भी पढ़ा है, बिग कंपनी से। इसके बाद नेक्स्ट है नीडेड बेस विदाउट स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज अ स्टाइल ऑफ इंटरव्यू इन, के नीड बेस का जो स्टाइल ऑफ इंटरव्यू है वो कहाँ पे होता है, ये आपके सामने जवाब आ गया जी, स्मॉल कंपनीज में होता है जी। नेशनल एंड लोकल न्यूज़पेपर, स्टेट जर्नल एटसेट्रा आर यूज्ड बाय, कि ये कौन सी कंपनियां हैं बड़ी या छोटी जो नेशनल न्यूज़पेपर वगैरह को यूज़ करती हैं, यकीन खर्चा ज़्यादा करती हैं, ये भी बिग कंपनीज हैं जी। इसके बाद आ जाते हैं जी हम अंडरस्टैंडिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, के इंटरव्यू प्रोसेस को कैसे समझा जाता है। एन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज़ फॉर्मल मीटिंग इन विच, इंटरव्यू होता क्या है जिसमें एम्प्लॉय जो एप्लीकेंट से कुछ सवाल पूछता है और आपसे इंफॉर्मेशन हासिल करता है ताकि आपके मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाए। इसका डुअल पर्पस होता है, दोहरा मकसद होता है। पहली बात तो ये है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अच्छे से अच्छे लोगों को तलाश करती हैं, जबकि इंटरव्यू देने वाले का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अच्छे से अच्छी मंजिल की तलाश में या जॉब की तलाश में रहता है। टाइप ऑफ टिपिकल सीक्वेंस इंटरव्यू की क्या होती है, पहले स्क्रीनिंग स्टेज होती है, फिर सिलेक्शन होती है, फिर फाइनल स्टेज होती है। स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि वो पहले आप लोगों को एप्लीकेशंस को स्क्रीन करते हैं, जो उनको ज़रूरत अच्छे महसूस हो उनको रख लेते हैं, बाकी को साइड पे कर देते हैं। फिर उनमें से सिलेक्शन इंतखाब का अमल शुरू होता है और फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है। इंटरव्यू की टाइप्स कितनी है जी, 6 हैं जी। स्ट्रक्चरल, ओपन एंडेड, ग्रुप, स्ट्रेस, वीडियो और सिचुएशनल। सबसे पहले देते हैं स्ट्रक्चर्ड क्या होती है जी। स्ट्रक्चर में होता है जी इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारे पहले से तैयारशुदा सवाल जो हैं दे दिए जाते हैं, आपने एक अलॉटेड वक्त में उसको मुकम्मल करना होता है और आपके तमाम सवालात के जवाब जो होते हैं उनको नोट किया जाता है। दूसरा जी ओपन एंडेड इंटरव्यू में आपको बिठा दिया जाता है और कहा जाता है जितना बोल सकते हैं आप बोलें। नेक्स्ट है जी ग्रुप इंटरव्यू में जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं उनको आमने सामने बल्कि इकट्ठे बिठा दिया जाता है और उन लोगों की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को चेक किया जाता है कि वो आपसी तल्लुकात जो है कम्युनिकेशन में कैसे डेवलप करते हैं या लोगों को किस तरह तक गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्ट्रेस इंटरव्यू में आप लोगों को कुछ ऐसा सवाल किया जाता है जिससे आप तैश में आ जाएं या गुस्से में आ जाएं और फिर उस सूरत हाल में वो देखा जाता है कि आप गुस्से में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। इसको स्ट्रेस इंटरव्यू कहते हैं जी। वीडियो इंटरव्यू आजकल यही है कि वीडियो लिंक के जरिए से इंटरव्यू किया जाता है, जैसे स्काइपी वगैरह, इसको वीडियो इंटरव्यू कहा जाता है। फाइनल है जी सिचुएशनल इंटरव्यू, इसमें आपको एक सिचुएशन बता दी जाती है और उस सिचुएशन का हल निकालने के लिए आपको कहा जाता है कि इस सिचुएशन को देखते हुए आप इसका हल निकालें। तो ये हुआ जी हमारे 6 तरह के जो इंटरव्यू। तो अब देखते हैं जी एम्प्लॉयज़ जो हैं आपसे क्या देखना चाहते हैं जी। एम्प्लॉयज़ आपका EQ देखना चाहते हैं। EQ मीन्स इमोशनल क्वेश्चन होता है। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब मिकदार होता है कि आपके अंदर कितना जज्बाती फैसला है, जज्बातियत के हवाले से इमोशंस में आप किस हद तक किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो है एम्प्लॉयर आपका EQ देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी EQ के लिए ये पॉइंट्स हैं, आप इसको स्टडी कर लें, ये बहुत अहम पॉइंट है और ये मोस्टली आपके ऑब्जेक्टिव सवालात में पूछे जाते हैं। इसको मैंने बोल्ड हाईलाइट कर दिया है, आप इसको गौर से देखेंगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ना आई तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी। दूसरा ये देखना चाहते हैं कि आया कि कंपैटिबिलिटी में कि आप जो हैं इंटरव्यू देने वाले उनके हवाले से उनके मुताबिक काम कर सकते हैं नहीं, या कंपनी आपके मुताबिक है या आप कंपनी के मुताबिक है, इन दोनों बातों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको फिर आखिर में याद दिलाते हैं कि आपने
सबसे